आत्मिक उन्नति को हम देखेंगे। आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? ना मांडी जम ताल हिजू कर नेतर मांडी को एम ना मांडी जम ने का टुकोन के मकरा ने पैसा ने आले पैसा मान तो नेतर ना बॉयलर तो ले जमे बॉयलर को मास को जमे Bisa sahay besi. हां मत या पे दो Kali mazagi. Okoyola kada o tanni jakina nutum lukara ki susamachar okoyola kada luka horogi hey luka nutum horogi ini do mehon baid taikena physician luka chikini taikena baid hara nahi do Paulus Pereira ga sahkarmi taikena Isu Masih का चेला काय थे कि नहीं है यीशु मसीह का चेला काय थे कि ना मैं दो नहीं पाउलुस फेरेंस के ओपोनिची सुसमाचार प्रचार लगी थे दिसुम में होनोर के ना इन्हीं लो नहीं कमी जानता ही के ना लूका हार नहीं की दो ठो किताब बोला कर है धर्मशास्त्र है लूका की सुसमाचार और प्रेरित क्रिया दो किताब के नहीं उनकी होला कदा लुका की सुसमाचार और प्रेरित क्रिया के ओपनी की बाइड ताई के ना फिजिशियन ताई के ना पाउलुस प्रेरित लो इनी ताइनो ताई के ना इनी लो गाती को ते लिखु कामी ताई के ना को सुसमाचार प्रचार या कामी तीसरे कोकन बचान जी अबू के एमा कना लुका 19 अध्याय 46 पद निया दो एन समय रा बचन तना ओको इंतन की यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के विजय प्रवेश के रूप में जो प्रवेश किए थे उस समय का वचन है। यीशु मसीह गधा के ऊपर में बैठ करके लद्दू का बच्चा में बैठकर जो यरूशलेम को विजय राजा के सदृश प्रवेश किए थे उस समय का वचन है। और वह त्योहार तो है विशेष त्योहार, वह तो है फसह का त्योहार। फसह यहूदियों के जो कैलेंडर है चाहे तो यहूदी धर्म है उनके बीच में फसह त्योहार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार था। चाहे तो है फसह का त्योहार। फसह त्योहार उस घटना को याद दिलाता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम में मिस्र का बंधुआई में थे और उन लोगों का छुटकारा का समय आ गया था और 10वां विपत्ति के बाद उन लोगों का छुटकारा होने का था। 10वां विपत्ति क्या था कि जितने भी पहिलौठे हैं सब कोई नाश किए जाएंगे। यहोवा का विनाश आएगा और जितने भी पहिलौठे होंगे सबके सबको नाश किया जाएगा मिस्र देश का। और उस समय यहूदियों का जो पहिलौठे थे उनको उस रूप में बचाया गया कि एक मेमना बलिदान करना था, उसका लहू को चौकाट में छिड़कना था और जब विनाश जाएगा आधी रात को उस समय जितने भी पहिलौठे इस्राएलियों का सबके साथ जीवित रह जाएंगे, कोई भी नाश नहीं होंगे।
जो शोषण हो रहा था गरीबों के लिए, यह एक बहुत बड़ा अपराध था जिसको उन व्यापारिक लोग कर रहे थे। शोषण हो रहा था। और साथ ही साथ दूसरा क्या था, जो मुद्रा का परिवर्तन कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, वहां भी शोषण हो रहा था। मुद्रा का भी शोषण हो रहा था। और इन सारे अन्याय, अत्याचार, शोषण को देख करके यीशु मसीह और उनके चेले लोग मिल करके बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी का काम करते हैं। और वह क्रांतिकारी का काम क्या है? उन लोगों को खदेड़ करके निकाल देना। भेड़ बकरी बेचने वालों को खदेड़ करके निकालना, उनका पैसा वाला टेबल को धकेल देना, बिखार देना, ये सब बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था जिसको यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किया। और इतना कुछ करने के बाद ही उनका मुंह से एक वचन निकला, एक शिक्षा निकला, जो कि आज का मूल वचन है, जहां लिखा गया है, उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यशायाह 56:7 में हम लोगों को यह वचन मिलेगा, पुराना नियम का। यशायाह 56:7 में यही वचन को दिया गया है। पेरिस चेयरमैन डीएन बार्ला को अभी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे पादरी लेतारे बार्ला को। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सहाय पुनः आगे आएंगे हमारे जोड़ाबान पेरिस काउंसिल के कैंडिडेट आतिन मुंडू। आगे आएंगे हमारे वारसा पास्टोरेट के चेयरमैन जी खालको। आगे आएंगे हमारे टोड़ा पास्टोरेट के पास्टोरेट चेयरमैन अमर कंडोलना। आगे आएंगे हमारे राष्ट्रीय पास्टोरेट के पास्टोरेट चेयरमैन लालित मोहन रामाजन। आगे आएंगे हमारे जोड़ाबान पास्टोरेट के सेक्रेटरी जूनास सूरीन। पेरिस काउंसिल के सेक्रेटरी जूनास सूरीन। आगे आएंगे हमारे
कलिसिया शाब्दिक अर्थ अपना समूह का जियोगा होड़ो का समूह हम सबों का लोगों का समूह कहलाता है और यह प्राचीन ग्रीक शब्द से आया हुआ है यूनानी शब्द से नया हिचुकना। तो कलिसिया मसीही विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कलिसिया मसीही विश्वासियों का एक झुंड कहलाता है जिसके लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस कलिसिया में हम सभी अपने आप को वहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हम पाते हैं, एक दूसरे के साथ संगति को हम पाते हैं और एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना और वचन सुनने और गीतों को गाने में अपना समय हम व्यतीत करते हैं जो हम एक दूसरे को परमेश्वर के द्वारा से मदद मिलती है और परमेश्वर का हम स्तुति और महिमा हम करते हैं। और इसी कलिसिया में हम सभी जब रोपे गए हैं तो हम इस कलिसिया में विभिन्न कलिसिया को भी हम पाते हैं, न केवल हमारा जीएल कलिसिया। हमारा जीएल कलिसिया केवल नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है हडो चिकन कलिसिया को मैंने अबू अताला रे रोमन कैथोलिक कलिसिया सीएनआई कलिसिया अबू अन्य जीएल कलिसिया हटो की भिन्न भिन्न प्रकार कलिसिया को मैंने और जो रोमन कैथोलिक कलिसिया वह अलग एक कलिसिया है और प्रोटेस्टेंट कलिसिया जिसमें हमारा यह जीएल कलिसिया भी आता है प्रोटेस्टेंट कलिसिया। और इसमें हम प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं कि हम मसीही विश्वासी एक साथ आराधना हम करें। और आज तक हम सबों ने आज के इस स्थान पर जहाँ पर कि हम चोरधरा मंडली का गिरजाघर का संस्कार करने के निमित्त हम आए हुए हैं और इस गिरजाघर का संस्कार करने में हमने उस मूल वचन को भी सुना और यहाँ हम सबों को जो वचन हम सबको सुनाया गया उससे हम अवगत हुए। और आगे हम कलिसिया को मैं यहीं तक कहना चाहूंगी कि कलिसिया क्या है हम सबों ने जानने पाया है जहाँ मसीहियों का एक झुंड जैसा हम यहाँ पर एक झुंड के साथ उपस्थित हुए हैं यह कलिसिया कहलाता है। अब हम आत्मिक उन्नति को हम देखेंगे। आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? आत्मिक उन्नति का अर्थ अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे कि आत्मा को मजबूत बनाना, आत्मा को मजबूत करना। किसकी आत्मा को? हम अपने आत्मा को मजबूत बनाएं। अब मन और आत्मा के पुख्ता होएगा, मजबूत बनाएं और हम उसके साथ ही साथ ज्ञान में हम बढ़ते जाएं, ज्ञान में बढ़ते जाएं अर्थात सेना रेबू बढ़ाव का, सेना और बुद्धि रेबू बढ़ाव का और अपने विचारों और कार्यों को परमेश्वर के करीब लाना है। अब उन विचार में ना, अब उन कामी को में ना, इन कामी को के इन विचार को के अब परमेश्वर तक अब आवेगा। तो मेरा दोस्त है बहुत दिन के बाद मिले। हाँ मजा पे दो apa mandeli kota Mandeli Kundruburu ale तो झीर पानी पड़ता नहीं कितना तो इसी प्रोग्राम चित्कार करना था मजा करना अरे जाना को भागी दी का तपेती हाँ दी का दले होड़ो भजन को दे मैं आकाश स्टार्टिंग करना स्टार्टिंग वाले ना को दे मैं पार्टिसिपेट कर दले तो ठीक में ना योर का हटोगे ना पाऊँ ये वाला पुराना वाला गिरजाघर है और नया गिरजाघर आपको दिखाते हैं। ये वाला नया गिरजाघर है, अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं। इस प्रकार से कुछ गिरजाघर है। लाइट थोड़ा कम है इसलिए अंधेरा लग रहा है।
काफ़ी अच्छा बनाए हुए हैं गिरजाघर। काफ़ी बड़ा है गिरजाघर। तो अभी अंदर देख लिए हैं, बाहर का आपको और इधर बैक साइड है, कुछ इस प्रकार का है। इधर भोजन दे रहे हैं, इधर इधर लाइन लगे हुए हैं। आने खाली साबा का तो सोबे ना खाला है दोनों इधर खाना दे रहे हैं। ये लड़का लोग का लाइन है और उधर लड़के लोग का लाइन लगा हुआ है। उधर लड़के लोग का है। ना मांड जमता हिजू के मुड़ता को ना मांड जमता हिजू के नेतर मांडी को कोई मैं ना मांड लीजिए ने का टुकोन कम करने पैसा ने आले पैसा मान तो नेतर ना बॉयलर तो ले जमे और बॉयलर को मास को जमे मार रहा क्या गोरवा को कोई कना को जो मार ले तू नहीं चलो लाइक के तक मार रहा गाल दिया mas salam gede nasi mas, nya marci, marci nya bulung, nya sasang ada macam-macam gitu. हाँ ले मजा की। तो अभी हम लोग को खाना मिल गया है और ये भोजन कर लेते हैं। kalau kota harus jam दो इनके नागी दो। netar butuh buah netar तो ठीक है, खा लेते हैं और आप लोग से मिलते हैं। तो बहुत काफ़ी भीड़ था यहाँ का प्रोग्राम और अभी और भजन सब होगा। तो हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि अभी और भजन सब होगा तो वो सब हम लोग जाने के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पहली बार आए और प्रोग्राम सब बहुत भीड़ भड़का होता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।